वैसे खिलौना नहीं, ये एक नाम है जिससे लोग अब फुसफुसाकर भी डरते हैं। लाबुबू। कहा जाता है 10 साल पहले ताइवान के एक आर्टिस्ट ने इसे बनाया। लोग इसे प्यारा समझकर खरीदने लगे, पर फिर पहले मालिक की मौत हुई, दूसरा गायब हो गया और तीसरे ने अपने आखिरी वीडियो में कहा, यह मुझे देख रहा है। सोशल मीडिया पर #क्योर ट्रेंड करने लगा। वीडियो आने लगे जिसमें यह डॉल खुद ब खुद हिलती, रात के 3 बजे दरवाजे खुलते और पालतू जानवर अचानक डर के मारे चुपचाप कोने में बैठ जाते। फिर एक बात सामने आई, इसका चेहरा हूबहू पाजूजू नाम के प्राचीन दानव जैसा है, जो बच्चों की आत्माओं को फंसाकर उन्हें हमेशा के लिए अपने साथ ले जाता है। लोग इसे अब तक बस अफवाह समझते रहे, पर सच ये है, अगर वो तुम्हें पसंद कर ले तो चाहे तुम कितनी भी दूर भागो, वो तुम्हें ढूंढ ही लेगा। अयान पुराने बाजार की तंग गली में भटक रहा था। तभी उसकी नजर पड़ी एक जंग खाए साइनबोर्ड पर लिखा था, महमूद एंटीक स्टोर। दरवाजा आधा खुला, अंदर अंधेरा और धूल। एक कोने में कांच की अलमारी और उसमें रखी थी लाबुबू डॉल। उसकी आंखें जैसे अयान के दिल की धड़कन के साथ चल रही हो। पीछे से भारी आवाज आई, इसे मत छूना, जो इसे घर ले गया वो कभी वापस नहीं आया। अयान मुस्कुराया, पैसे रखे, डॉल उठाई और बाहर चला गया। लेकिन गली से निकलते वक्त उसे साफ लगा, डॉल की आंखें अब भी उसी का पीछा कर रही हैं। उस शाम अयान स्कूल से लौटा तो बहुत खुश था। डॉल को बैग से निकालते ही उसने मम्मी को दिखाया। देखो कितनी क्यूट है, मम्मी ने मुस्कुराकर कहा। रात में इसे अपने कमरे में रखना, हॉल में नहीं। पापा ने मजाक में कहा, इसकी आंखें तो बिल्कुल असली जैसी लगती हैं। रात में खाना खाकर सब अपने अपने कमरे में चले गए। अयान ने डॉल को बिस्तर के पास वाली टेबल पर रखा और सो गया। करीब आधी रात को मम्मी की नींद खुली। किचन में बर्तनों की आवाज आ रही थी। वो सोचने लगी, शायद अयान पानी पीने उठा होगा। लेकिन जब वो किचन पहुंची तो वहां अयान नहीं था, सिर्फ लाबुबू डॉल रखी थी। सिंक के किनारे उसके छोटे छोटे हाथों पर पानी की बूंदें थीं। मम्मी का दिल जोर से धड़कने लगा। उसी वक्त अयान की चीख उसके कमरे से सुनाई दी। रात के 3 बज रहे थे। मम्मी पापा भागते हुए अयान के कमरे में पहुंचे। लाइट ऑन करते ही बिस्तर खाली था। कमरे के बीच में लाबुबू डॉल बैठी थी। पापा ने डॉल को उठाया ही था कि अचानक अलमारी के अंदर से अयान की रोती हुई आवाज आई, मुझे बाहर निकालो प्लीज। मम्मी ने घबराकर अलमारी खोली। अयान अंदर बैठा था, कांपते हुए। उसने फुसफुसाकर कहा, ये मेरे कान में बातें करती है और कहती है कि वो मुझे अपने घर ले जाएगी। अयान रोते हुए अपनी मम्मी के पास बैठा था। मम्मी ने डॉल को उठाया और तभी कुछ अजीब हुआ। डॉल के हाथ खुद खुद हिले, उसकी आंखें लाल चमकने लगी और धीरे धीरे वो कमरे के हर कोने में घूमने लगी। पापा ने डर के मारे चीखते हुए कहा, ये असली नहीं है अयान, इसे फेंक दो। लेकिन अयान जानता था ये सिर्फ डॉल नहीं है, ये उस रात से जुड़ी किसी प्रेतात्मा की आत्मा है जो उसे अपने घर में कैद करना चाहती है। और तभी डॉल ने धीरे से कहा, तुम अब भाग नहीं सकते, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। अगले दिन सुबह अयान स्कूल जा रहा था। उसने लाबुबू डॉल को अपने साथ लेकर चला, लेकिन रास्ते में उसे फेंक दिया। अयान का दोस्त, जो हमेशा उसका मजाक उड़ाता था, डॉल को उठाकर हंसने लगा। लेकिन तभी अचानक उसका पैर फिसला और वो छत से नीचे गिर गया। स्कूल में सबको लगा कि यह सिर्फ एक दुर्घटना है, लेकिन अयान जान गया था यह कोई साधारण चीज नहीं थी, यह किसी शैतान का रूप था। वापस घर लौटकर अयान ने डॉल को जला दिया, लेकिन रात को सोते समय डॉल फिर उसके सामने थी। अयान पूरी रात सो नहीं पाया। अगले दिन उसके पिता ने एक जाने माने तांत्रिक को बुलाया। तांत्रिक ने मंत्र पढ़कर डॉल को एक खास बॉक्स में बंद किया और घर के गार्डन में दफना दिया। लेकिन अगली सुबह तांत्रिक एक सड़क दुर्घटना में मौत के कगार पर पहुंच गया। अयान के पिता ने समझ लिया कि यह प्रेत अब उनके घर को कभी नहीं छोड़ेगा। उन्होंने उसी दिन घर खाली कर दिया और कहीं दूर चले गए। तब से अयान को लाबुबू डॉल ने परेशान नहीं किया, लेकिन अभी भी कभी कभी अयान के सपनों में वह लाल आंखों वाली डॉल उसके सामने आती है। तो दोस्तों, यह थी अयान और लाबुबू डॉल की डरावनी कहानी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल हॉन्ट लाइन को सब्सक्राइब करना
बिल्कुल ना भूलें।